भाजपा का 47वां स्थापना दिवस सोमवार को महात्मा गांधी मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय पर मनाया गया। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विजय पटेल ने की। सुबह 9 बजे पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। आकर्षक सजावट, रंगोली और गुब्बारों से कार्यालय को सजाया गया। ध्वजारोहण के बाद कार्यकर्ताओं को मिठाई वितरित कर रैली निकालकर जन जागरण का संदेश दिया गया। इसके बाद कार्यकर्ता ढोल की थाप पर खूब थिरके। समारोह में मुख्य रूप से विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, आलोट के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल यादव मौजूद थे। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पार्टी की संकल्प से सिद्धि तक की गौरवशाली यात्रा, संगठन के विस्तार और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश ओझा के निवास पर उनका सम्मान किया गया। संचालन महामंत्री दौलतराम प्रजापत ने किया। आभार महामंत्री सूरज मकवाना ने माना। विदित है कि आज हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलके 47वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 6 अप्रैल 1980 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी मंडल की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर हम सबके बीच में हम सबके लाडले विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी धाकड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी का हम सब कार्यकर्ता विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गठन किन कारणों से हुआ, यह हर कार्यकर्ता की जानकारी में होना चाहिए। अभी हमारे जो प्रशिक्षण शिविर हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में आप सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी प्राप्त हुई होगी कि जब देश आज़ाद हुआ और उसके पश्चात मिलीजुली सरकार देश में बनी, परंतु कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण हमारे प्रथम अध्यक्ष जब जनसंघ की स्थापना आदरणीय हेडगेवार जी और गुरुजी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में जनसंघ की स्थापना हुई 1951 में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके प्रथम अध्यक्ष बने। उसके पीछे की कहानी हमें मालूम है। उसके बाद देश में 2 तरह की विचारधारा प्रारंभ हुई। एक देश में एक तुष्टीकरण की नीति और दूसरी एक राष्ट्रवादी नीति। उस वक्त एक कश्मीर का एक मुद्दा आया, एक देश 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बात का विरोध किया, पर नेहरू जी ने उस बात को नहीं माना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से स्थापना दिया और उसके बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। उसके बाद 1977 तक एक संविध सरकार 1977 में बनी। मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने। हमारी जो मिलीजुली सरकार थी उसमें कुछ नेताओं ने कि एक व्यक्ति 2 तरह की सदस्यता नहीं ले सकता, कि एक जनता पार्टी का और एक संघ का। संघ एक सामाजिक संगठन था। हमारे लोगों ने कहा कि संघ ऐसा नहीं है, संघ का कोई राष्ट्रीय राजनीति में नहीं काम करता है, वो सामाजिक दल है। परंतु उन्होंने नहीं माना तो हम उस सरकार से बाहर हो गए। और उसके बाद 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और इन सब 51 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर, एक राष्ट्रवादी सोच को लेकर लगातार पूरे देश में काम कर रही है, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, उसके विचारों का उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को लेकर समाज से सबसे पिछड़े और जो कमजोर वर्ग है उसको मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विचार को जन जन तक पहुंचाना, एक राष्ट्रवादी सोच को जनता के बीच में खड़ा करना, देश को परम वैभव पर पहुंचाना, इन सब बातों को लेकर हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार नितिन नवीन जी के नेतृत्व में
पूरे देश में कर रही है। आज पूरा देश 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मना रहा है। हम सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे, यहाँ मिठाई का वितरण करेंगे। जिस तरीके से हम अपना जन्मदिन मनाते हैं और जिस भारतीय जनता पार्टी के कारण हमारी अपनी पहचान है, हमारा सम्मान है, उसी तरीके से हम अपनी पार्टी का स्थापना दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। साथ ही 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, वे जन जन तक पहुंचने का काम करेंगे, गांव-गांव तक, शहर-शहर तक पहुंचने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को जनता के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। हम सब कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ा दायित्व है कि जिस विचार को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, उन विचारों को जन जन तक पहुंचाएं और एक राष्ट्रवादी सोच और जन कल्याणकारी जो योजनाएं हमारे केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार की, वो घर घर तक पहुंचाने का दायित्व हम सब कार्यकर्ताओं का है। इसलिए आज स्थापना दिवस के इस अवसर पर बहुत कुछ न कहते हुए केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमारी कथनी और करनी एक समान है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज देश में चारों ओर यदि कोई है सरकार तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की है और मुझे लगता है कि ये जो अभी 5 प्रदेशों के चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की 3 से 4 सरकारें बनने जा रही है। तो पूरा देश भगवामय है और पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की देख रखा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यदि खड़े हैं और यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई हरकत कर देता तो कहते थे कि ये तो कर सकता है, पर हमारे आचार विचार, हमारे रहन सहन, हमारा व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए जिससे हम समाज को अपनी ओर जोड़ सके। आज के अवसर पर बहुत न कहते हुए, क्योंकि लंबी बात हो गई, पुनः आप सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि यहाँ से जाने के पश्चात घर घर पर हम अपने तिरंगे झंडे को लहराकर एक भगवामय और एक तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का माहौल पूरे नगर में बनेगा, ऐसा मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद जी,
आदरणीय आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी का करा लो। का भी करते हुए महामंत्री जी का। आ जाओ अंदर आ जाओ। जी पटेल साहब को आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस में हमारे बीच में आज स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। 1951 से लेकर आज तक लगातार यात्रा जारी है और आज ही के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और आज जो हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल, जिसने पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सदस्यता में 11 करोड़ से 14 करोड़ 18 करोड़ सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बनी है आज विश्व की तो भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों समय कम है, हमारे विधायक जी विस्तृत में हमें जानकारी देंगे। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो विकास के साथ साथ हमारी विरासतों को संजोने का काम कर रही है। विकास के साथ साथ अंत्योदय का संकल्प पूरा करने का काम कर रही है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, अंत्योदय का नारा दिया था, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को उद्धार करने का काम किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में, मैं पीछे जाऊंगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, पर मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने उन कलंकों को मिटाने का काम किया है जिसका वर्षों से लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को इंतजार था। धारा 370 हटा तो मोदी जी के नेतृत्व में हटा। मैं आपको बताना चाहूँ, जो हमारे पूर्वजों ने सपने देखे थे, अटल जी के नेतृत्व में हमने, आडवाणी जी के नेतृत्व में राम रथ यात्रा हमने निकाली थी, हमने संकल्प किया था कि अयोध्या में राम मंदिर बने और उसका रास्ता भी प्रशस्त हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हुआ। दोस्तों आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम सब कार्यकर्ता उसका आधार है। एक एक कार्यकर्ता बूथ बूथ पर मेहनत कर कर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम करता है। और जो हमारा संकल्प है, मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको पूरा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक एक कार्यकर्ता उसके लिए लगा हुआ है। आज सबको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में आज हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आप देखें कार्यालय को, रात को भी यहाँ पर सजावट चल रही थी, बाहर लाइटिंग का काम भी हुआ, रंगोली यहाँ पर बनाई गई। हमारा जो त्यौहार हम बनाते हैं, दिवाली, होली, राखी, ऐसे हम सब ने संकल्प लिया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हम मनाएंगे। आज सब प्रत्येक कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहूँगा, हम बूथ बूथ पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। यहाँ से जाने के बाद हम जो झंडे यहाँ पर आपको वितरित करने वाले हैं, जाकर हम सब घर पर लगाएंगे और इसकी सेल्फी लेकर हम सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे और सब कार्यकर्ता बूथ स्तर के 11+1 की टीम इकट्ठे होकर आज हम सब इस संकल्प के साथ यहाँ से जाने वाले हैं। मैं सभी कार्यकर्ता भाइयों को, बहनों को भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन के स्थापना दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं बहुत अभिभूत हूँ। कार्यालय हमारा भले ही छोटा है, लेकिन मंडल ने यहाँ पर जो साज सज्जा की है, जो रंगोली बनाई है और जिस तरीके से बहुत उत्साह और ढोल धमाके के साथ, मिठाई वितरण के साथ यहाँ पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है, ये मन को प्रफुल्लित करने वाला है। कोई एक कार्यकर्ता खड़े होकर पार्टी के इतिहास और विकास के बारे में अपने अन्य कार्यकर्ताओं के सामने जानकारी को जरूर रखें। मैं आज इस अवसर पर केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत छोटी उम्र में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ना कभी टूटी, ना कभी बिखरी, ना कभी विभाजन, लेकिन लगातार कार्यकर्ताओं की त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण, हमारे सशक्त नेतृत्व के कारण, हमारी स्पष्ट नीतियों के कारण, हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण और जो हम राष्ट्र को परम वैभव की दिशा पर ले जाने के लक्ष्य को और विकसित आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में जो हम सब लोग सतत लगे हुए हैं, पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है और हमारे नेतृत्व पर विश्वास करता है। और यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर अग्रसर है। अभी जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे, 19 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज तक किसी राजनीतिक दल की नहीं रही, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस गति से आगे बढ़ रही है,
मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पार्टी जिस गति से आगे बढ़ रही है, हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में संगठन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है प्रदेश में, वो पूरा जन मानस देख रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सशक्त नेतृत्व के मार्गदर्शन पर हम सब कार्यकर्ता कटिबद्ध रहें, प्रतिबद्ध रहें और लगातार संगठन को विस्तारित करने की दिशा में हम प्राण मन से जुटें, हम पूरी ताकत से लगे। हमारी प्रदेश की सरकार जिन योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किए हुए है, वो योजनाएं आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचें। संगठन के जो भी कार्यक्रम आते हैं, हम उन कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन का विस्तार हर क्षेत्र में और हर वर्ग में करें, संगठन को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाएं। ये हमारा संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर होना चाहिए। आप सब लोग आने वाले समय में अपने अपने बूथ पर, अपने अपने वार्डों में और इस पूरे नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्य को और सशक्त और मजबूत करेंगे और आपकी ये मजबूती नगर विकास में और प्रदेश के विकास में, देश के विकास में सहायक बनेगी, ऐसा विश्वास रखते हुए फिर से आप सब लोगों को एक बार स्थापना दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार। चौहान साहब, जिला के अंदर आदरणीय राजेश जी ढाका, मंडल के अंदर आदरणीय विजय जी पटेल, नगर पालिका के अंदर आदरणीय गोपाल जी यादव, महामंत्री आदरणीय दौलत जी माट साहब, नगर पालिका प्रतिनिधि आदरणीय ऑफिस में कामरेज अंतिम बेटे आशीर्वाद महाशक्ति, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अपन एक काम करते हैं, यहाँ से उनके ओझा जी के घर तक चलते हैं। ओझा जी अपने पूर्व मंडल अध्यक्ष झंडा और उसी से अपन सब लोग लौट के 10 मिनट में आ जाएंगे जाके तो यहाँ पर हमने जो बोला ना, यहाँ ओम प्रकाश जी ओझा है ना। क्या ताला लगवा दिया? कुछ गंदा नहीं होगा। लो ये रस्सी इसको बांध दो क्या? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की क्या? एक मिनट वापस आ गया तेरा क्या? ये झंडा ऊपर बांध दिया, वहाँ पर बांध दिया, हाँ बाहर बांध दिया ना, गेट पे बांध दिया। मुझे भी मोर्चे का अध्यक्ष भाई साहब ने बनाया। लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और जिनके नेतृत्व में मैंने भी साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, तब आप मंडल के अध्यक्ष होते थे। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रूप में आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया और पार्टी को मजबूती प्रदान की। मंडल अध्यक्ष के उपरांत आप भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भी रहे और आपके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक
विकास किया, मजबूती प्रदान की और आज नगर में हम जिस अवस्था में हैं उसमें आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। संगठन के कार्यकर्ता के अलावा नगर में समाज सेवी के रूप में उनकी पहचान और प्रतिष्ठा हम सब लोगों से छिपी हुई नहीं है। आज स्थापना दिवस के अवसर पर हमने अपने जिलाध्यक्ष जी राजेश धाकड़ और मंडल के अध्यक्ष विजय जी के नेतृत्व में यहाँ पर आकर आज उनका स्वागत सम्मान किया है। हम उन सभी भाई साहब का मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। कृपया माननीय भाई साहब आप हम सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर चौहान साहब और जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ साहब, मजदूर मंडल के अध्यक्ष अभी गहलोत जी, गोपाल जी, सभी कार्यकर्ता बंधु, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरा पूरा परिवार आज मेरे साथ में है। इस परिवार के साथ में मैं छोटा से बड़ा हुआ, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमने इस पार्टी को काम करने का मुझे सौभाग्य मिला कि सबका आशीर्वाद और सब कार्यकर्ताओं की मेहनत इसका परिणाम है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जिस भारतीय जनता पार्टी ने सेवा का जो उद्देश्य बना के उद्देश्य प्रदान किया है, आप सब लोगों के सहयोग से वो सेवा और वो आदर्श आगे बने रहें तो आगे और सबसे जनता की कार्यकर्ताओं की सेवा करते रहें तो कार्यकर्ताओं का सम्मान बना रहे, यही मेरी शुभकामना है।